ये आपका 4.1 का पहला क्वेश्चन है। बाकी एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपको सभी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिटी के डेरिवेशन भी मैंने पिछले लेक्चर में ले ली थी, तो आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। फिर 9th क्लास में सारी आइडेंटिटी दे रखी है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ये x को a माना, 1 को b माना, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज हमें मिल रही है। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद होगी। a स्क्वायर होता है, a की जगह पर x मिल रहा है इसलिए x स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab, मैंने कहा था अगर 2ab नहीं लोगे शुरू में b स्क्वायर लेते हो तो यहाँ पर जो इसी चैप्टर में कंप्लीटेड स्क्वायर है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। दूसरा दिक्कत तो नहीं आएगी, पर यह है कि 2ab पहले रखा जाता है। रखने को आप बी स्क्वायर पहले रख लो या 2ab, वो तो याद रहता है, लेकिन फिर भी एक हैबिट गलत ना बन जाए, इसको अभी से हैबिट ठीक बनाओ। फिर उसके अलावा 11th क्लास में जो 8वां चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें भी 2ab को पहले लिया जाता है और तभी उसकी डेरिवेशन ठीक से समझ में आती है। तो अभी से हैबिट वो बना के चलो जो आगे भी काम आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2ab के लिए इनमें मल्टीप्लाई सब में 2x, फिर उसके बाद 1, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो x, उसके बाद 6, और ये 2x से 2x कैंसिल आउट। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 6 उधर जा करके प्लस में बन जाएगा और यहाँ होगा 0। यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब इसकी जो हाईएस्ट अधिकतम जो पावर है वो 2 है, क्योंकि अब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखवाया था, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है या सी के तरह का है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी अधिकतम पावर या अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद अच्छा चेक कर लेते हैं साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 7, अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहां पर ये देखो पहला, यहां पर है ये, सेकंड के लिए कॉपी करेंगे। इजी क्वेश्चन है क्योंकि 9th क्लास के बेस पर ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसी रहा, इधर -2 की ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है -6, फिर उसके बाद माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 2x। यहाँ 2x से 2x नहीं कैंसिल होने वाला क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है। सेम साइन के होते तो कट जाते। अब ये 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखते हैं। -2x, ये इधर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर गया, माइनस में बदल गया। 6 उधर जाने के बाद प्लस में हुआ और ये 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x दोनों माइनस में है, इसलिए 4x 6 बराबर 0। कंप्लीट। अब ये भी
आपका क्या है, अधिकतम पावर 2 है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी आपने चेक कर लिया होगा, पिछली बार देख लिया होगा, यहाँ पर भी हाँ लिखा है, ये रहा। अब ये सॉल्व करते हैं। ये आप कॉपी कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये है ही पहले से ही, मैंने कॉपी कर लिया वहाँ से। और लेकिन तभी भी जब क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन लिखोगे तो उसके बाद कॉपी करना पड़ेगा ये। अभी फ़िलहाल ये x की मल्टीप्लाई इस x में, फिर इसी x की मल्टीप्लाई इस 1 में, ये बन जाएगा x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में x, फिर -2 की मल्टीप्लाई इस वाले -2 की इस x में, फिर इसके बाद इसमें -2x -2 की 1 में -2, इसके बाद इस x की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, x की x में होगी तो एक्स स्क्वायर, x की 3 में मल्टीप्लाई 3x, फिर इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर उसके बाद इसमें -x, फिर -3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, क्योंकि सेम साइन में है, दोनों प्लस में है। यहाँ पर 2x और यहाँ पर x, अगर देखो आप तो एक माइनस में है और एक प्लस में। मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर ही मैं एक ही तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर इस x को और इस वाले को, ये 2x है और ये x है, 2x माइनस का x प्लस का, दोनों अलग अलग साइन है, इसलिए 2x में से एक x चला जाएगा। बड़ा 2x है जो कि माइनस वाला, इसलिए साइन माइनस का रहेगा। 2x में से x घट गया, x बचा -2, क्योंकि काउंटिंग और कोई सी थी नहीं। अब इसके बाद स्टेप में छोड़ नहीं रहा हूँ, ये वाला x और ये वाला x, 3x में से -x चला जाएगा, 2x बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला अब की बार 3x बड़ा है, 2x, इसके बाद -3। अब ये 2x भी इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये अभी पहले ये इधर की कॉपी करते हैं। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहले है पहले वही उतरेगा, उसके बाद राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। -2x +3 -x -2 -2x +3 बराबर में 0। अब ये 2x माइनस का, x भी माइनस का, -3x, ये वाला और ये येलो कलर वाले दोनों ऐड हो गए हैं, क्योंकि दोनों साइन सेम थे ना, माइनस माइनस वाले, इसलिए जुड़ गए हैं। 3 और 2 अलग अलग है। ये आप यहाँ देखो, कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, दोनों अलग अलग साइन के हैं। एक माइनस का है, 2 माइनस का है और 3 प्लस का, इसलिए घट जाएगा। बड़ा प्लस का है इसलिए प्लस, प्लस के साथ 3 -2 +1 बराबर 0। यहाँ क्योंकि अधिकतम घात है, अधिकतम घात 2 नहीं, या फिर एक काम करो, लिखो आप 1, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी, 1 है ना, कुछ नहीं होती है तो एक घात मानी जाती है, घात 1 है।
या और साथ में लिख दो ये और अच्छा शो कराने के लिए, अर्थात दो नहीं है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ये तब है जब ये 2 नंबर या 3 नंबर में आए। अगर 1 नंबर में आया, पहली बात तो 1 नंबर में आएगा नहीं, लेकिन अगर 1 मार्क में आया तो ऑप्शन वाला होगा, और ऑप्शन लिख कर आ जाना कि ऑप्शन कौन सा इसका ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चन में बदल जाएगा फिर ये। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? शायद तीसरा था। तीसरा क्वेश्चन अब ये हम करते हैं। ये कभी कभी बुरा मान जाता है कुछ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बुरा ज़्यादा ही मानने लगा क्या। अच्छा, अब 4 क्वेश्चन कॉपी करते हैं यहाँ से। इसमें x की मल्टीप्लाई होगी अब 2x में, 2x में मल्टीप्लाई, x की 2x में 2x², फिर इसी x की 1 में प्लस x, अब -3 की 2x में 6x, अब इस -3 की 1 में -3, इसके बाद x की मल्टीप्लाई x में, यानी कि ये हुआ x², फिर इसके बाद x की मल्टीप्लाई 5 में, ये हुआ 5x। अब यहाँ 2x² अकेला है, इसलिए यहाँ रख देते हैं 6x, और ये x दोनों एक एक पावर के हैं। 6x बड़ा माइनस का, 6x अलग साइन का, x अलग साइन का, इसलिए घट जाएंगे। 6x में से x गया 5x, इसके बाद -3x² इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 5x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर में 0। 2x² में से ये x² घट गया, कितना बचा x²। 5x, ये 5x, ये 5x, ये दोनों ही हमारे माइनस के हैं, इसलिए -10x। और अब समझ गए ना, ये मैं भी बता देता हूँ। ये जो है x² वाला पार्ट, ये 2 है और ये 1 है। इसी तरह से ये 5x और यहाँ ये 5x दोनों ही माइनस में है, और कांस्टेंट टर्म अकेला है अब की बार -3। अब आप समझ गए होंगे, ये लो वाले 2x² में से एक x² चला गया, x² बचा प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस का बड़ा है। 5x माइनस का, 5x माइनस का, माइनस के 10x हुए, -3 बराबर 0। यहाँ पर घात 2 है। देखो तीसरा तो नहीं में था, फोर्थ हाँ में है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। फोर है और 3 नहीं। अब चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ पर 3 नहीं है में है और 4 हाँ में है। फिफ्थ देखते हैं।
अब यहाँ ये 2x की मल्टीप्लाई एक्स में होगी 2x स्क्वायर, इसी 2x की 3 में होगी -3 में -6x। अब -1 की x में -x, माइनस की माइनस में प्लस, और 1 की 3 में 3। इस x की मल्टीप्लाई इस वाले x में x स्क्वायर, फिर इसी x की मल्टीप्लाई -1 में -x। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई x में 5x, इसी की 5 की मल्टीप्लाई -1 में -5। अब यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ मैं फिर से कलर से बताता हूँ आपको। 6x माइनस में है, ये x भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं ना, इसलिए 6 और 1 7x, और ये प्लस में 3 कांस्टेंट है, इधर ऐसे ही रहेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर ले आओ इसे, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ मैं पूरी स्टेप लिख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ अगर ये देखो x और ये 5x दोनों सेम वेरिएबल के हैं, एक एक पावर वाले, इसलिए सजातीय टर्म है और इन पर ऑपरेट कर सकते हैं हम। 5x प्लस का बड़ा है, 5x में से एक x गया, 4x बचा, और यहाँ -5 अकेला है। इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर एक यहाँ मिला और एक यहाँ पर, हमें इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस का बड़ा है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, एक्स स्क्वायर बचा। 7x अभी यहाँ पर इकलौता है, यहाँ +3 भी इकलौता है, 4x इधर जाएगा, माइनस में पहुँच जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा 5 वाला। अब ये 7x माइनस का है, 4x भी माइनस का है, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये 7 और 4x येलो कलर वाले दोनों सेम साइन के, इसलिए -7 4 11x। ये स्काई ब्लू कलर ले रहा हूँ, 3 और 5 ये कांस्टेंट टर्म है, 3 और 5 प्लस में 8 क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। 2 पावर है यहाँ पर, अधिकतम पावर अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह है द्विघात समीकरण है। ये कौन सा था? 5 चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये रहा 5, हाँ में अब यहाँ 6 ये कहीं गायब हो गया लगता है, दोबारा करना पड़ेगा। चलो
कॉपी हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है। और एक काम और करना, इनके आगे शो करा देना आइडेंटिटीज, सभी के आगे जहाँ जहाँ आपने आइडेंटिटीज लगाई है वहाँ वहाँ आप इनको शो करा देना। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटीज लगाई थी, यहाँ पर शो करा देना। इतना आप कर लोगे, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी चलो मैं जब कर ही रहा हूँ तो कर ही दूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज यहाँ लगी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज नहीं लगी, यहाँ पर भी नहीं लगी है। ये एक्स्ट्रा डिटेल हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटीज नहीं थी, यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल रह गई थी, हटा देता हूँ। और यहाँ पर भी ये मैं ऐसा करूँगा, इसका जो पीडीएफ कॉपी है वो मैं फेसबुक पे डाल दूँगा अपनी, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप लिखने से बच जाओगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई एस से, फिर इसमें 2 की 2 में 4, 4x। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ 3x प्लस 1, और यहाँ प्लस 4x, क्योंकि ये माइनस में उधर जा कर के प्लस में बन जाएगा। यहाँ -4 बराबर 0। 4x 3x दोनों ही माइनस में है, ये मैं फिर भी कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, दोनों सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। और ये कांस्टेंट भी कलर से शो करा रहा हूँ मैं, 1 और 4 दोनों साइन अलग अलग है। और बड़ा कौन सा, 1 या 4? 1 बड़ा होता है, और 1 से 4 बड़ा होता है, और 4 से पहले माइनस है, इसलिए माइनस, माइनस का साइन। -4 में से 1 गया 3 बराबर जी, क्योंकि अलग अलग साइन थे ना इसलिए घट गए। अब यहाँ क्योंकि अधिकतम घात एक है, एक मतलब अर्थात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, कौन सा था, 4 है ना, 6। और यहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाया है, यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को लिखने के भी नंबर दिए जाएंगे आपको, ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या कह रहा हूँ, नंबर क्या बट रहे हैं, बट नहीं रहे हैं, वाकई में हर आइडेंटिटीज के हर रीजन के नंबर दिए जाते हैं। और उससे टीचर पर ये भी देखने को मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को इतना आता है, तभी उसने ये जानकारी यहाँ दी है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। अब आगे हम चलते हैं। अच्छा 6 है ना, तो 6 का आंसर तो हमें देखना ही था, हमें तो नहीं में मिल रहा है, लेकिन आंसर शीट में देखते हैं क्या है, नहीं में ही है। ठीक, अधिकतम घात 1 है अर्थात 2 नहीं है,
अगर 2 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब 7वां देखते हैं। अब यहाँ a प्लस बी होल क्यूब है, यहाँ पर x मतलब a और b को माना b, a प्लस बी होल क्यूब। अब इसके दो होते हैं एस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 3ab की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3a² b, इस 3ab की b में मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 3ab², ये यहाँ पर मिलेगा हमें। अब इसको अगर मेरे अकॉर्डिंग रखो जो कि आपको आगे हैबिट काम आएगी, तो इसे कन्वर्ट करके इस तरह से रख लो ये। अब सीधा इसको ये वाले फॉर्मूले में लगाओ और डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर a क्यूब यानी x3, उसके बाद प्लस 3a² भी, a² तो x से x² और b 3 2 जा 6 x²। अगर आप रखना चाहो तो ऐसे रख लेना 3a² और b 3 2 जा 6 x², यही बनेगा। या फिर मैं पूरी स्टेप लिखकर ही दिखा दूं, पूरी स्टेप लिखकर दिखाने में ठीक रहेगा, वरना कभी आप गलती कर लो। x², क्योंकि 3 यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद a² है ना, तो x², फिर उसके बाद प्लस में b इंटू में b, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर, b मतलब 2, फिर उसके बाद प्लस 3a मतलब x, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, कोई निशान नहीं है तो, और b का मतलब 2a², तो सीधा सीधा आप 4 रख सकते हो, बाद में भी तो करना ही है। b मतलब है 2 क्यूब को सीधा सीधा आप 8 रख सकते हो, 2 क्यूब 8 होता ही है। और मैं इसको यहाँ ही रखे रहने दे रहा हूँ, आपके पास जगह होती है इसलिए आगे रख लेना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे रख रहा हूँ। 2x की मल्टीप्लाई अंदर होगी x में, x² में 2x³ बनेगा, 2x की -1 में मल्टीप्लाई -2x मिलेगा। इसके बाद x³ प्लस 6x², फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई देखो कहाँ तक है, यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, तो इसका मतलब ये हुआ 4x, 8 मल्टीप्लाई मत करा देना, 8 अलग है, 2x² जो इधर है वो इधर आकर के माइनस में बदल जाएगा, -2x जो है उसको हम इधर लाएंगे प्लस 2x, और इधर बराबर 0। अब इसे कलर की पुताई कर लेते हैं। अब देखें x³ कहाँ कहाँ है, सबसे पहले x³ देखना है इसमें कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है यहाँ पर, पहले यही करते हैं सॉल्व। एक x³ प्लस में, एक x³ माइनस में, अलग अलग साइन है, और x³ माइनस वाला 2x³ है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस, 2x³ में से एक x³ चला गया, एक x³ बचा। अब ये पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब खत्म हो गया। 6x² और x और कोई भी है क्या, अकेला ही है x² वाला पार्ट, तो x² वाला है ही नहीं कोई और, तो 6x²। फिर उसके बाद पावर 2 की बात हो गई, पावर 3 की भी बात हो गई, 3 और 2 की बात हो गई, अब पावर 1 की बात, ये वाला कोई पावर नहीं जिस पर, उस पर 1 पावर होती है, इसका कोई नहीं, उसका खुदा यारो, यही बोला जाता है ना। 12x और प्लस 2x दोनों ही प्लस के हैं, दोनों सेम साइन के, इसलिए जुड़ जाएगा,
14x। अब उसके बाद 8 है ना, कांस्टेंट तो मुझे एक ही नज़र आ रहा है। ज़रा देखना, क्योंकि मैं डिस्प्ले में देख रहा हूँ, हो सकता है कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग नहीं रही मिस्टेक कहीं। आंखों पे पड़ती ना इसकी, डिस्प्ले की जो उजाला है आंखों पे पड़ता है बहुत ज़्यादा। एक्स, हाँ तो यहाँ पर मैंने सब देख लिया, सिर्फ 8 एक ही कांस्टेंट था यहाँ पर, बाकी 0 है। और मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ और होने वाला है, क्योंकि एक्स क्यूब सिंगल है, एक्स स्क्वायर भी सिंगल है, एक्स वाला पार्ट भी सिंगल है। यहाँ पर अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात जो है 3 है, अर्थात 2 तो नहीं है। नहीं की बात आ गई ना, तो समीकरण द्विघात तो नहीं हो सकता, त्रिघात जरूर हो सकता है। समीकरण के बाद कोमा लगा देना, यह समीकरण द्विघात समीकरण, या यह द्विघात समीकरण है लिख देते हैं, डबल डबल लिखने की जरूरत ही क्या है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। पिछली बार एक स्टूडेंट हमारे पास अ, इतना बड़ा बड़ा ही लिखते थे, और हाँ मैं बार बार कहता रहता इतना बड़ा भाई मत लिखा करो, बहुत कॉपी भर जाती है एकदम। लेकिन मैं देख रहा हूँ मैं भी काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसकी दो वजह है, एक तो मेरा टैब ही ऐसा है ये, और दूसरा मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ कि जो भी मोबाइल में भी अगर कोई देखे तो उसे बिल्कुल स्क्रीन में साफ नज़र आए। अच्छा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, और ये था कौन सा? अच्छा, ये आइडेंटिटीज भी मैंने साथ में लिख दी, लेकिन आइडेंटिटीज से पहले आपको ये बताना पड़ेगा ये कौन सी आइडेंटिटीज है। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटीज ये लिख देना सामने। आपके क्वेश्चन पेपर में काफ़ी जगह मिलती है, गवर्नमेंट काफ़ी लंबी चौड़ी सीट आपको प्रोवाइड कराती है। अच्छा, यहाँ पर ये 7 था, चलो ये देख लेते हैं। नहीं, हमारा तो नहीं आ रहा है, इसका देखें क्या आ रहा है। 7 है, 7 भी कहाँ गया, नहीं में ही है। बाकी 8 अभी देख लेते हैं, देखेंगे नहीं। 8 हाँ में है, हाँ में है। चलो बाकी सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि बाद में उस पर जाने का कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, अभी सीधा चलें यहाँ पर। क्वेश्चन 8 कॉपी कर रहा हूँ मैं। यहाँ a माइनस बी होल क्यूब है। अच्छा देखें, ये एक्स क्यूब -4x² -x+1 बराबर x-2 है होल क्यूब। मैंने कॉपी कर लिया, और अगर कॉपी करोगे तो नंबर आपको देना पड़ेगा कौन सा नंबर है, जिससे कि टीचर को समझ में आ जाए कि कौन सा नंबर हमने किया है। और क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख देना वहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैंने शुरू में ही लिखा हुआ है इसलिए, लेकिन पेपर में हर जगह पर आप लिखोगे। यहाँ पर x, अच्छा यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटीज यहाँ पर लगानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन फिर भी चलो मैं लिख के दिखाई देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ इसको a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटीज में लगा रहा हूँ, आइडेंटिटी को लगा रहा हूँ। आइडेंटिटीज नहीं है, कई सारी नहीं है, एक ही है, सिंगल ही है ना यहाँ पर, a क्यूब। अब यहाँ कुछ -b³ इस तरह से करते हैं, मैं इसको लास्ट में ले रहा हूँ। -3a² प्लस 3ab² -b³, यह आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर।
एक्स क्यूब माइनस 4 x² माइनस एक्स, एक मिनट जरा, एक्स प्लस 1 बराबर में, अब यहाँ आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट करें। ए की जगह एक्स है, ये रहा एक्स क्यूब माइनस 3, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर 2, फिर उसके बाद प्लस 3, ए की जगह पर एक्स और बी, देखो ये माइनस नहीं आएगा, ये बी, ये सिर्फ बी मतलब 2 है, -2 नहीं है, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में ले लिया है हमने। 3a b² मतलब कि 4, सीधा रखें, b क्यूब मतलब कि 8। अब यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, -4x² माइनस एक्स प्लस 1, अब यहाँ बराबर है 3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल पार्ट पूरा सिंगल टर्म होता है। यहाँ पर -6x², फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्लस के हैं, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 12x माइनस 8। अब यहाँ 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6x² इधर आएगा तो प्लस 6x² माइनस 12x, क्योंकि माइनस में चला जाएगा उधर, ये प्लस में 8 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये x² वाले दो पावर वाले पर नज़र ज़रा दौड़ाते हैं, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। चलो ये देखें, माइनस में है एक और एक प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, बड़ा 6 या 2, 6 या 4, 6, तो इसका मतलब प्लस में आएगा। प्लस पहले लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो लिखो ही मत, लिखा ही नहीं जाता। 6x² में से 4x² गया, 2x² बचा। अब दो पावर की बात हो गई, अब एक पावर की, एक पावर मतलब जिस पे कोई पावर लगी हुई ना हो उससे एक पावर माना जाता है, अभी बताया था ना। हाँ वही डायलॉग, 12 भी माइनस और ये 1 भी माइनस, यानी दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे 13x। अब मुझे कांस्टेंट टर्म कुछ नज़र आ रहे हैं, ग्रीन से ये ले लेता हूँ, 1 और 8, 1 और 8, हिंदी और इंग्लिश में कहो दोनों लगते हैं सेम। 1 और 8 दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए 9 बराबर 0। अभी यहाँ इसमें कुछ और तो मुझे लग नहीं रहा, कुछ और किया जाए क्या, क्या करोगे, नहीं करोगे ना कुछ। और यहाँ पर अधिकतम पावर आपको 2 नज़र आ रही है। अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण ये जो समीकरण है सीधा लिखे ना, द्विघात समीकरण यह है, मैं छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, द्विघात समीकरण है, और हमने ये पहले देख लिया था, इसका आंसर है में ही था। अब आपके 4.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर, 8, पहले के 8 थे। यहाँ पर आप एक काम करना, इसमें जितनी भी आइडेंटिटीज है सब में, जैसे जहाँ भी आइडेंटिटीज लगाई है चौंकी लगा देना। आप चाहो तो उतार सकते हो, क्योंकि मैं कुछ पता नहीं मैं डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा फेसबुक पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। फेसबुक पर जाकर मेरे नाम से, ये आसिफ अली, आसिफ अली नाम से, आसिफ अली कोचिंग सेंटर से नहीं है, आसिफ अली 6666 है शायद, आसिफ अली 6666 इस तरह से है।
आप जाके यार एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ये इसी तरह इसीलिए थोड़ा सा ठीक से लिखा है कि जिससे कि मैं इसे फेसबुक पे आपके लिए छोड़ सकूं। और बाकी और भी फैसिलिटी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर भी ये मैं सिंस लिख करके a+b होल क्यूब यहाँ लिख देता हूँ। बाकी तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब इनको सबको कंप्लीट कर लो अगली वीडियो आने से पहले पहले, फिर उसके बाद अगली वीडियो से देख करके उनको कंप्लीट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी है इसलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।